गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम 2 वर्ष का डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे कि 3 वर्ष का डायग्राम से कैसे बनाएंगे। और आप चाहेंगे तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो देखेंगे कि डायग्राम से हम 3 वर्ष का कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला क्या है कि डायग्राम तो लिखिए टाइम फॉर 3 ईयर। अब पहले 2 ईयर के लिए चल रहे थे तो टाइम फॉर, इतना नहीं लिखेंगे टाइम फॉर, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं टाइम 3 ईयर। टाइम इक्वल टू 3 ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं और हम 3 ईयर पे चलेंगे। तो देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। मैथमेटिक्स को कभी परेशान होकर ना बनाइएगा। मैथमेटिक्स को जब भी आप बनाते हैं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाइएगा और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको हम इंटरेस्ट ले करके बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है मैथमेटिक्स, समझे ना। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है 3 ईयर में। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या आपको सिखाए थे बाबू लोग कि P से आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। क्या होता है P से, प्रिंसिपल। ये फर्स्ट ईयर का क्या है जी, SI है। एक इंटरेस्ट दिया A नाम का, फिर ये देगा, फिर सेकेंड ईयर A नाम का इंटरेस्ट देगा और फिर यही थर्ड ईयर भी A नाम का इंटरेस्ट देगा। अगर 4 ईयर की बात करूंगा तो 4A हो जाएगा, 5 ईयर की बात करेगा तो 5 ईयर हो जाएगा। हमने क्या बोला कि CI उसे कहते हैं जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लेता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट उसे कहते हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। साधारण सी भाषा में आप समझिए उसको, ठीक है। तो देखिएगा ये 3 वर्ष का डायग्राम बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक B नाम का इंटरेस्ट दे देगा हमें, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा यहाँ से एक B नाम का इंटरेस्ट दिया, फिर ये एक B नाम का इंटरेस्ट देगा, ये सेकेंड ईयर में दिया, ये थर्ड ईयर में डायरेक्ट देगा, फिर ये थर्ड ईयर में क्या देगा, ये B नाम का इंटरेस्ट देगा, कोई दिक्कत है। फिर ये बात कर रहा हूँ C नाम का इंटरेस्ट देगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे इसको कहते हैं फर्स्ट ईयर, ये आपका क्या है बाबू, सेकेंड ईयर, ये क्या है बाबू, थर्ड ईयर, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या है R%, ये भी क्या लग जाएगा R%, और ये भी लगेगा R%, यहाँ भी हो जाएगा R%, यहाँ भी होगा R%, और यहाँ भी लगेगा क्या R%, और यहाँ भी रेट लगा देंगे, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा बाबू लोग हम आपको क्या बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे कि जो ये हमारा P से प्रिंसिपल हो गया, ये फर्स्ट ईयर का SI और CI भी है, ये सेकेंड ईयर का SI, ये थर्ड ईयर का SI। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा दिख रहा है बाबू, इसको ध्यान से आप लोग देखिए सभी बच्चे लोग। ये जो आपका है ये 3 वर्ष का आपका क्या है बाबू लोग, CI है। क्या है, 3 वर्ष का CI है। और ये देखिएगा ये जो आपका 3 वर्ष का है बाबू लोग, ये जो दिख रहा है आपको AAA यानी 3A, ये 3 वर्ष का आपका क्या है, SI। ये 3 वर्ष का बाबू लोग पूरा क्या है, CI है, और ये 3 वर्ष का क्या है, पूरा SI है। जब हमको आप ही लोग बताइए कि जब पूरा CI में से पूरा SI चला जाएगा तो ये हमारा 3 वर्ष का क्या बच जाएगा बाबू लोग, डिफरेंस बच जाएगा, यानी 3B + C। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, लिखेंगे CI for 3 ईयर इक्वल टू 3A + 3B + C। एनी डाउट। फिर बात करता हूं दूसरे नंबर में, लिखेगा SI for 3 ईयर, तो SI for 3 क्या ईयर क्या हो जाएगा बाबू लोग, 3A, कोई दिक्कत है। अब तीसरा मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो देखिएगा CI - SI for 3 ईयर का बात करता हूं तो देखिएगा क्या हो जाएगा बाबू लोग, यानी 3A + 3B + C - 3A। तो आपका बच क्या जाएगा बाबू लोग, यहाँ पे क्या बचेगा, यही डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी 3B + क्या बच जाएगा बाबू लोग, C। एनी डाउट। आगे जब देखेंगे
चौथे की बात करता हूं तो चौथा में क्या पूछेगा कि CI फॉर सेकेंड ईयर की, ओनली फॉर सेकेंड ईयर की बात करेगा तो देखिएगा सेकेंड ईयर में क्या होगा, आगे तो आप लोग को 2 ईयर का पढ़ा चुके हैं तो उधर तो समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं तो सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं तो सेकेंड ईयर तो आगे आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, थर्ड ईयर पे। ठीक है, सेकेंड ईयर तक तो आप लोग को पढ़ा दिया हूं। तो CI फॉर थर्ड ईयर का बात करता हूं, थर्ड ईयर, CI फॉर थर्ड ईयर तो देखिएगा ये पूरा है थर्ड ईयर आपका, ये पूरा क्या है, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर क्या है बाबू लोग, A + 2B + C, तो इसको लिखेंगे A + 2B + C का बात कर रहा हूं। फिर देखिएगा CI - SI फॉर, यही पूछ सकता है, फॉर थर्ड ईयर। तो CI देखिएगा पूरा थर्ड ईयर का क्या हो गया, A + 2B + C, और SI क्या है, थर्ड ईयर का A, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिएगा A + 2B + C - A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, 2B + C। कोई दिक्कत है? अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि CI फॉर, ये CI तो हो गया। अब यहां से क्वेश्चन इतना ही बन सकता है, और भी बनेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। और चलिए, तो अमाउंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल + CI, यही प्रिंसिपल + CI। एनी डाउट? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको लगातार हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को समझ में आया, ये P से क्या हो गया बाबू लोग, प्रिंसिपल, ये पूरा 3 साल का क्या हो गया CI, ये पूरा 3 साल का क्या हो गया SI, ये 3 साल का क्या हो गया बाबू लोग, डिफरेंस हो गया। एनी डाउट? अब बात करता हूं CI फॉर थर्ड ईयर, SI फॉर थर्ड ईयर, सो डिफरेंस विल बी 2B + C। ठीक है, अब देखिएगा CI फॉर 2 ईयर 2A + B, और SI फॉर 2 ईयर 2A, सो डिफरेंस विल बी B। कोई दिक्कत है? चलिए रिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बाबू लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है बाबू 10%, और टाइम आपका जो दिया है वो 3 ईयर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए लिखेंगे फाइंड ऑल एबव, सभी को ज्ञात करें, सभी को ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत है? शायद आप लोग को ना दिख रहा हो तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर से लिख दूंगा, है ना। देखिएगा, सो प्रिंसिपल आपका है, क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, रेट है 10%, ठीक है, और टाइम जो आपका है वो 3 ईयर है। कोई दिक्कत? और निकालने बोल रहा है कि फाइंड ऑल एबव, सभी को ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप लोग देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 है, डायग्राम देखिएगा कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत है? फिर ये इस प्रोसेस से चलूंगा, है ना, कोई दिक्कत? यहाँ से ये बात करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको डायग्राम को इधर ले जाते हैं ताकि आगे प्रश्न सॉल्व करने में इजी हो, है ना। चलिए तो देखिएगा, प्रिंसिपल आपका क्या हो गया जी, 10,000 हो गया। कोई दिक्कत है? यहां से देखिएगा 3 वर्ष का डायग्राम इस प्रोसेस से बनाते हैं, है ना, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां पे देखते हैं, हो गया। अब इसमें देखिएगा कि किस प्रोसेस से इसको करेंगे। ये थर्ड ईयर पे जाएगा, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये चला जाएगा थर्ड ईयर पे। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होगा बाबू लोग कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 होता है। तो सभी पे लगेगा क्योंकि रेट एवरी ईयर में क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, एक 0 से 0 चला जाएगा तो क्या निकलेगा यहाँ से 1000, यहाँ भी क्या निकलेगा 1000, यहाँ भी क्या लिखेंगे जी 1000। एनी डाउट? फिर यहाँ पे 1/10 लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी 100, फिर यहाँ 1/10 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी 100, फिर यहाँ पे देखिएगा 1/10 लगाएंगे तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा 100, फिर यहाँ से 1/10 लगाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जी 10। अब जो पूछा गया है आपको सवाल, वो पूछता है कि CI फॉर 3 ईयर की बात करता है, तो 3A + 3B + C की बात करता है।
ठीक है, तो सबसे पहले 3a प्लस 3b की बात करता हूं तो देखिएगा 3a a के प्लस पे 1000, 3b यानी 100 और c कितना है जी 10, यानी टोटल क्या हो जाएगा 3310। कोई दिक्कत? तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3310। ये जो निकला CI वो 3 वर्ष का निकला। अब पूछता है कि SI फॉर 3 ईयर, तो 3 ईयर का देखिए ये पूरा 3 साल का क्या था जी CI और ये 3 साल का क्या है जी SI। तो 3a यानी 3 × 1000 क्या हो जाएगा जी 3000। कोई दिक्कत है? अब देखिए कहता है कि 3a प्लस 3b, कहता है CI माइनस SI फॉर 3 ईयर, तो 3 ईयर का जो CI SI का डिफरेंस है वो कितना है जी 3a प्लस 3b प्लस c माइनस 3a प्लस ये माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो इक्वल टू क्या हो गया 3b प्लस c। कोई दिक्कत है? तो 3b प्लस c यानी 3 और b का वैल्यू कितना 100 प्लस c कितना है 10, यानी क्या हो जाएगा 310। कोई दिक्कत? चलिए इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिएगा बाबू लोग, कहता है CI फॉर 3rd ईयर, CI फॉर 3rd ईयर, तो 3rd ईयर की बात कर रहा हूं तो CI ये पूरा 3rd ईयर की है ना 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर है यानी क्या है 1000 एनी डाउट प्लस 2 × 100, 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी 1210। ये क्या निकल गया आपका 3rd ईयर का जो निकला वो CI निकल गया। एनी डाउट? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी CI माइनस SI फॉर 3rd ईयर, तो 3rd ईयर का CI क्या है a प्लस 2b प्लस c, a प्लस देखिएगा a प्लस 2b प्लस c और SI क्या है जी a है, यही वाला a है ना, तो a प्लस 2b प्लस c में a चला जाएगा तो 2b प्लस c बचा। अब देखिएगा 2 × 100 प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा बाबू लोग 210 हो जाएगा। ये आपका क्या निकला CI और SI का जो डिफरेंस है वो 3rd ईयर का निकला। ठीक है, अब बात करता है अमाउंट की, तो अमाउंट क्या है आपका देखिएगा, अमाउंट जो बात करता है वो कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना है बाबू लोग 10,000 है, CI आपका कितना निकल गया 3310, सो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 13,310। देखिए सवाल इतना ही बन सकता है और भी बनेगा, तो जिस तरह से सवाल को पूछता जाएगा उसी तरह से हम जवाब को देते जाएंगे। एनी डाउट? चलिए तो नेक्स्ट फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको कॉपी करिए आप लोग, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है, इसको मिटा दिए, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रिंसिपल है, लिख लीजिएगा प्रिंसिपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल है आपका 20,000, रेट है आपका 5%, नहीं 20% कर देते, कोई दिक्कत? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, टाइम आपका बाबू लोग 3 ईयर है, फाइंड ऑल एबव, सभी को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस है, लेकिन इसके पहले और एक चीज देख लीजिए, इसमें एक और प्रोसेस क्या है कि जो हम लोग नहीं बनाते थे अमाउंट लेकर के, तो एक बार देखिएगा उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है जी, रेट ऑफ तीनों जो निकलता है प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकलेगा उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसका जी 10%, आर जो परसेंट है वो क्या है जी 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। यदि प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट 11 हो जाएगा। फिर 10 से 11, 10 से 11 3 साल का प्रश्न पूछा है तो कितना हो जाएगा 1000, और यहां से क्या हो जाएगा जी 1331। कोई दिक्कत?
हमको इसका क्यूब याद है, इसलिए आपको हम बोले 20 तक क्यूब कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। इस 1000 का जो वैल्यू है वो आपका ओरिजिनल कितना है जी 10,000, कितना टाइम्स 10 टाइम्स, इसको भी करेंगे बाबू लोग क्या 10 टाइम्स यानी 13310। एनी डाउट? ये दोनों का बीच का डिफरेंस है 31, सो 31 को भी क्या करेंगे बाबू लोग 10 टाइम्स करेंगे। 31 है, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 331 है, और है ना 331 है, और 331 को भी क्या करेंगे 10 टाइम्स, तो 3310 निकल जाएगा। एनी डाउट? तो ये यहां तक हम लोग देख लिए। फिर इस प्रोसेस से 3 ही चीज निकलता है। क्या क्या चीज निकलता है? या तो अमाउंट निकलेगा, या तो प्रिंसिपल निकलेगा, या तो सीआई निकलेगा। कब? जब रेट और एक तीनों में से कुछ दिया हो तो हम लोग 2 गो और आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी चीज देख लिए, उसको कॉपी करिए, है ना। अब देखते हैं इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चंस आपको दे दिए थे। प्रिंसिपल था 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड टाइम इज क्या है जी 3 ईयर। सो ऑल एबव सब निकालिए, सभी को फाइंड आउट करना है। तो सभी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देंगे। ये तो पहले वाले प्रश्न का था, नहीं तो फिर इसमें लिखा जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए ये भी मिटा देते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम किस प्रोसेस से किस तरीके से बनाएंगे। देखिएगा प्रिंसिपल है 20,000, तो P के प्लेस पे क्या हो जाएगा बाबू लोग 20,000। कोई दिक्कत? एक सुंदर सा डायग्राम बनाता हूं, और इसका है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो 1/20 5% हो जा रहा है बार बार। चलिए देखिएगा, तो इसका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, सो फ्रैक्शन वैल्यू विल बी 1/5 1/5 1/5। एनी डाउट? सो देखेंगे यहाँ पर क्या है जी 1/5 1/5 कैसे हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो देखिए 4 पचे 20 निकला क्या बाबू लोग 4000। यहाँ से भी क्या निकलेगा 4000। कोई दिक्कत है? अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी क्या निकला 4000। कोई समस्या है क्या? थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना, इसे बड़ा कर देता हूं। देखिएगा तो यहां से क्या निकलेगा जी 4000, ये भी क्या हो जाएगा 4000, ये भी क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये सेकंड ईयर पे जाएगा तो 1/5 लेगा, ठीक है। तो 8 पचे 40, यहां से क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, ठीक है। और 00 यहाँ रख देंगे, ठीक है। 8 निकल जाएगा और 00 क्या किए पेस्ट कर दिए। फिर इससे जाएंगे इसमें तो देखिएगा फिर यहाँ पे 1/5 रखे तो क्या हो जाएगा जी 1/5 रखने पर 8 पचे 40, फिर 800 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा बाबू लोग 1/5 जाएगा तो 1/5 लिखेंगे तो यहाँ से 800 निकल जाएगा। एनी डाउट? फिर यहाँ पर देखिएगा फिर 1/5 रखेंगे तो देखिएगा 16 पचे 80 यानी 160 यहां से निकल जाएगा। सो कोई समस्या है? अब देखिएगा बाद में क्या करते हैं, इसको हम इस प्रोसेस को अब क्या करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या है कि 3A + 3B, अब पूछा गया है CI फॉर 3 ईयर, CI फॉर 3 ईयर की बात कर रहा हूं। तो देखिएगा 3 साल का जो CI है वो ये है, कोई दिक्कत है? और ये 3 साल का जो SI है वो ये है, और 3 साल का जो डिफरेंस है बाबू लोग ये है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि CI फॉर 3 ईयर, तो 3 ईयर का CI देखिएगा तो क्या हो जाएगा जी 3A का वैल्यू क्या है 4000 प्लस 3B यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा बाबू लोग B का वैल्यू कितना है 800 प्लस C यानी 160। एनी डाउट? सो देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा ये 12000 हो जाएगा, 2400 प्लस 160। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा इसको लिखेंगे पूरा जोड़ के तो कितना हो जाएगा
तो 12,000 और 14,400 यानी क्या हो जाएगा 14,000 हो गया, कितना हो गया 12,000 और 14,400 560 हो जाएगा, 14,560 हमारा क्या निकल गया CI फॉर 3 ईयर। एनी डाउट? सो अब देखिएगा पूछा है, बोल रहा है कि SI फॉर 3 ईयर यानी 3 इंटू ए क्या हो जाएगा 3 इंटू 4,000, सो 12,000 आपका क्या निकल गया SI क्या निकल गया जी 12,000 निकल गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए 12,000 ये आपका SI निकल गया। अब आगे बात करते हैं, CI माइनस SI फॉर 3 ईयर की बात करता है, तो 3 साल का CI ये है और 3 साल का SI ये है, तो 3 साल का डिफरेंस ये हो जाएगा, यानी 3B प्लस C यानी 3B और 3 इंटू बी का वैल्यू कितना है जी 800 प्लस C कितना है 160, 2400, एक 2560 रुपया है आपका CI, 8 3 का 2400 और एक 2560 रुपया क्या निकल गया CI और SI का डिफरेंस कितना, CI माइनस SI फॉर 3 ईयर का जो डिफरेंस निकला वो 2560 निकल गया। कोई दिक्कत है? 2560 है, इसका क्या निकल गया जी CI और SI का जो 3 वर्ष का डिफरेंस है वो निकल गया। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं CI फॉर 3rd ईयर, 3rd ईयर की बात कर रहा हूं, तो 3rd ईयर की CI जो बात करूंगा वो ये है आपका, तो 4,000, 1,600, 5,600, एक 5,760, यानी बात करते हैं जो इसका CI फॉर 3rd ईयर निकला वो निकला कितना जी 4,000 प्लस 1,600 और 160, कितना निकल गया 5,760। कोई दिक्कत है? अब बात करता हूं CI माइनस SI फॉर 3rd ईयर, तो ये 3rd ईयर का पूरा क्या है बाबू लोग CI और ये 3rd ईयर का क्या है SI, तो डिफरेंस हमारा क्या है 8 दूनी का 1,600, एक 1,760, सो 2B इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 800 प्लस 160 क्या हो जाएगा जी, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी का 1,600, एक 1,760। कोई दिक्कत है? ये CI माइनस SI फॉर 3rd ईयर निकला। अब बात करता है अमाउंट की, तो अमाउंट देखिएगा प्रिंसिपल प्लस CI, तो प्रिंसिपल क्या है बाबू लोग, प्रिंसिपल क्या है 20,000 है और CI आपका क्या है बाबू लोग, तो CI हमारा जो है वो 14,560 है, तो कितना हो गया 34,560 रुपया हो गया। ये हमारा क्या निकल गया अमाउंट। सो आप लोग को कोई समस्या होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम आगे देखते हैं और आगे देखेंगे कि देखेंगे कि आगे फिर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसका जो प्रिंसिपल दिया गया है वो क्या था जी 20,000 था। कोई दिक्कत है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 20% नहीं 5%, क्या 20% था, तो प्रिंसिपल इसका क्या हो गया 20,000 और रेट जो है वो 20% था। टाइम क्या था 3 ईयर। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये प्रिंसिपल अगर हमारा 5 रुपया होता तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी 6, 5, 6, 5, 6, दोनों के देखिए 125 हो जाएगा, 6 छक 36, 36 छक 216। एनी डाउट? अब 216 आ गया तो 216 और इसके बीच का जो डिफरेंस है देखिए 6 में 5 गया, कितना हो जाएगा 1, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 9। कोई समस्या है? अब बात करता हूं कि 125 के साथ क्या प्रोसेस किया जाए। 125 के साथ हम क्या प्रोसेस कर देंगे कि हमारा वो क्या बन जाएगा 20,000 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 20,000 बन जाएगा। सो 20,000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, तो देखिएगा 16 पचे 80 का 0 और 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया 40 का 0 और कितना हो जाएगा 16 कम 16 और 4 20, तो 160 टाइम्स। इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग 160 टाइम्स कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा जी 34,560, यानी 34,560। एनी डाउट? फिर देखिएगा इसको भी क्या करेंगे 16 टाइम्स करेंगे तो 16 कम 16, कोई दिक्कत है 16 कम 16, 16 44 से
और एक कितना हो जाएगा 145, एक जीरो यहाँ रख देंगे। तो देखिए इस टाइप से प्रिंसिपल से हमारा क्या निकल गया, सीआई भी निकल गया और अमाउंट भी निकल गया। कोई समस्या है आप लोग को? चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, है ना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बड़ा मतलब विचित्र तरीके से बना रहे हैं, है ना। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.2%, टाइम 3 ईयर, फाइंड सीआई। सो हम सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थोड़ा 4 ना अजीब लिखा जाता है यू टाइप से, तो चलिए हम 64 पहले लिख लेते हैं, 00। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 ईयर का पहले डायग्राम बनाएंगे हम। अब देखिए इसको कैसे डील करेंगे और बनाते हैं, बड़ा मजेदार है ये टॉपिक। ठीक है, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से इसको बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रोसेस आना चाहिए। और बहुत ही इजी टॉपिक है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। कैसे? 12 दूनी के 24 और एक 25/200 यानी 1/8। तो 1/8 अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो 8 8 64, यहाँ से 800, यहाँ भी 1/8 लगेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी 800, यहाँ भी 1/8 लगेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जी 800। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे देखिएगा फिर 1/8 लगेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 100, यहाँ फिर लगेगा 1/8 तो यहाँ भी लगेगा 100, यहाँ भी 1/8 निकलेगा तो ये 100 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 1/8 है तो देखिए 25 चौका 100 होता है। क्या होता है जी 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा 12.5 8 100 यानी 12.5 यानी 12.5। या फिर कर सकते हैं आप क्या, ये आप या फिर आप ऐसे इसको डिवाइड करिए। देखिए कैसे इसको करेंगे, है ना। 12.5 देखिएगा ये क्या निकला जी 12.5। देखिए इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 दूनी के 10, 0 to 20, 8 दूनी के 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8 बच गया क्या 2, 8 दूनी के 16 बच गया कितना 4, पॉइंट दे देंगे, 8 × 5 = 40, कट गया। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सीआई। तो सीआई देखिएगा ये आपका पूरा क्या हो गया बाबू सीआई हो गया। 8 × 3 = 24, तो सीआई जो निकला वो क्या निकल गया बाबू लोग 2400 निकला। कोई दिक्कत? और 300 2700 प्लस 12.5 यानी इसको आप पूरा जोड़िए 2400 क्या है जी, इसको बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, है ना। देखिएगा 2400 प्लस 300, 24 यानी 224 प्लस 300 प्लस क्या हो जाएगा 12.5। 24 3 2700, 2712 कितना हो जाएगा 2712.5। यही निकला आपका सीआई। एनी डाउट? सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2712.5 इसका क्या निकल गया जी सीआई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल आपका क्या है जी, प्रिंसिपल आपका क्या है 7200 है। प्रिंसिपल क्या है 7200 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो 16/3% है। टाइम क्या है बाबू लोग 3 ईयर है। अब पूछा क्या है फाइंड सीआई। एनी डाउट? फाइंड सीआई, तो सीआई पूछा है तो सीआई हम लोग निकाल देंगे। तो सीआई कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए आगे फिर लिखते हैं इसको। अब देखते हैं कि क्या है कि प्रिंसिपल है 7200, ठीक है 7200। सो देखिएगा प्रिंसिपल क्या है बाबू लोग 7200, तो हम क्या करेंगे डायग्राम को बनाएंगे। फिर देखिएगा किस टाइप से इसको बनाते हैं। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा हुआ है 16/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72 यानी
12 छक 72, 1200, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1200, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1200। तो बाबू लोग हमको आप लोग बताइएगा, यहाँ 1/6 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/6। सो कोई दिक्कत है? चलिए फिर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ भी लगेगा क्या 1/6, तो 6 दूनी के 12, यहाँ क्या निकलेगा 200। फिर यहाँ बात कर रहा हूँ, फिर देखिएगा यहाँ से फिर लगेगा आपका क्या जी 1/6 लगेगा, फिर यहाँ पे 1/6 लगेगा। सो देखिएगा फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 200, फिर यहाँ से देखिएगा 200, फिर यहाँ देखिएगा 1/6, ये क्या हो जाएगा जी 6 तिरिके 18 और 6 तिरिके 18.33, बार बार ये रिपीट कर रहा है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो अप्रोक्सीमेशन में दे देता है आंसर, अप्रोक्स में। सो देखिएगा ये पूरा 3 साल का आपका क्या हो गया CI। सो CI इक्वल टू लिखेंगे, CI इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो CI ही पूछा गया है ना हम लोग को, तो CI जब पूछा गया है तो CI क्या हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 3 गुना 1200 प्लस 2 3 गुना 200, यानी 3 इंटू 200 टाइम्स प्लस 33.33। सो 12 तिया 3600, 3600 प्लस 600 और 33.33। अब देखिएगा ये क्या है 36 और 6 42, 4200, 33.33 आंसर है, यानी इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं 4233 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट 50 से पार होता तो वो 34 काउंट कर लेते। सो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, यानी 4233 है हमारा, तो 4233 ही लिख दिए। अगर 50 से पार कर जाता तो हम 34 लिख देते, कोई दिक्कत? चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है कि बोलता है कि प्रिंसिपल जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप लिख लीजिएगा काउंट करके। प्रिंसिपल है 10,000, क्या है प्रिंसिपल जी? प्रिंसिपल आपका है 10,000, और रेट जो है R1 वो है 4%, R2 जो है बाबू लोग वो है आपका 5%, कोई दिक्कत है? और R3 जो है वो क्या है, वो R3 जो है आपका वो है 6%। सो कोई दिक्कत है? 6%, 6%। अब बोलता है टाइम जो है आपका, टाइम है वो 3 ईयर। अब बोल रहा है कि फाइंड CI, CI को ज्ञात करें, कोई दिक्कत है? तो R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है 10,000, अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो R1 R2 R3 लगेगा, कोई दिक्कत है? फिर देखिएगा ये 3 साल का पहले सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत? इसका है 4%, इसका है 5% और इसका है 6%, कोई दिक्कत? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बाबू लोग 4/100, इसका हो जाएगा 5/100, इसका हो जाएगा 6/100। हम लोग कट नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कट करने से ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, इसीलिए हम लोग बहुत इजी और आसान तरीके से निकल जाएंगे बनाते हुए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 6/100। सो 4% में देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 ये 2 जीरो चला जाएगा, तो बचेगा 2 जीरो, यानी क्या हो जाएगा जी 400। यहाँ देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, क्या बचेगा 500। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो क्या बचा 600, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रोसेस को अब हम दोहराते हैं। देखिए ये फर्स्ट ईयर अपना पूरा क्या किया बाबू लोग, यूज कर लिया, तो फर्स्ट ईयर का रेट क्या था 4%। अब ये इंटरेस्ट लेके जाएगा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। सो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 5/100, यानी 1/20 भी लिख सकते हैं। सो
कोई दिक्कत? अब देखिएगा ये 100 से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो जाएगा, तो 4 पचे 20 हो गया। एनी डाउट? फिर ये जाएगा थर्ड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर में तो रुक नहीं रहा। हमने क्या बोला कि जिस एरिया से आप निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस एरिया में आप घुसिएगा उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6% इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 6/100। सो एनी डाउट? 6/100 हो गया, तो यहाँ डबल जीरो कट गया, तो यहाँ से निकला 24। अब बात करते हैं, ये बंदा जाएगा फिर थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर पे जाएगा फिर 6% लेगा। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 6/25। कोई दिक्कत? फिर देखिए ये सेकंड ईयर का बंदा जाएगा थर्ड ईयर में, तो ये थर्ड ईयर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6/100। डबल जीरो है तो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 दूनी के 12 यानी निकल जाएगा क्या? 1.2। एनी डाउट? सो CI फॉर 3 ईयर, इसका जो पूरा 3 साल का CI है, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं CI फॉर 3 ईयर, यही CI ही पूछा है ना, CI ही लिखेंगे, तो CI क्या हो जाएगा जी? कितना निकल जाएगा? 400, 500, 900 और 600 1500, और कितना है? 30, 20, 50 और 20 60 और 4 कितना हो गया? 64। क्या 30, 20, 50 और 20 70 और 4 74, एक 75.2 यानी क्या हो जाएगा? 75.2 हो गया, 6 5 11 और 4 15 यानी 1575.2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझेंगे, फिर हम आगे देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे देखेंगे उसको कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको कॉपी करिए। अब नेक्स्ट की बात करूंगा, फिर है आपका क्या है, देखिएगा इस प्रश्न को, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। प्रिंसिपल है आपका 10,000, क्वेश्चन जो भी है, प्रिंसिपल है आपका बाबू लोग 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14% है, R% इज इक्वल टू 14%। टाइम है आपका 2 ईयर, 2 ईयर कितना है जी? टाइम है 2/5/7 ईयर, ये है। पूछा है CI क्या हो जाएगा। हम एक चीज सिखा देते बाबू लोग, एक बात को ध्यान रखिएगा, 2 साल 5 यानी 2/5/7, इसका मतलब ये है कि 2 साल पूरा यूज करेगा, और जो थर्ड ईयर होगा उसका 7 में से 5 को यूज करेगा। कोई दिक्कत है? तो 2/5/7 ये हो गया आपका। तो सबसे पहले 5/7 का ले लेते हैं। देखिएगा 5/7 को हम 14% का 5/7 अगर निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा? 7 दूनी के 14 यानी कितना? 10%। हमने क्या बताया कि ओरिजिनल वैल्यू जो, देखिए 5/7 7 का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 14% है। कितना टाइम्स करेंगे बाबू लोग? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसको भी क्या करेंगे? 2 टाइम्स, यानी 10% निकल गया। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या निकल गया? थर्ड ईयर की। अब देखिएगा बात करते हैं इसको, तो चलिए डायग्राम पहले बना लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है? 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है? देखिएगा 14%, यहाँ 14% लगेगा, फिर सेकेंड ईयर पे क्या लगेगा? 14%, और थर्ड ईयर पे क्या लगेगा? 14%। हम क्या करते थे? पहले सब 14 निकाल लेते थे, 14, और फिर क्या करते थे? उसको 5/7 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता था। ठीक है, तो वैसा हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट 14%, तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू लोग 14/100। यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या? 14% का फ्रैक्शन वैल्यू, 14% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू लोग? 14/100। एनी डाउट? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 14 नहीं होगा, यहाँ पे 10% यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 7 में से 7 में से, देखिएगा इस 7 में से हमने 5 को यूज किया है। तो 7 का था 14%, तो 5 का यानी कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, तो इसको भी क्या करेंगे बाबू लोग? 2 टाइम्स यानी 10% को ही यूज करेंगे थर्ड ईयर में। सो कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्या है कहानी? 14/100, ये डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, तो कितना बचेगा जी? 1400। एनी डाउट? फिर इस साल में यही हो जाएगा 1400। फिर इस साल की बात करता हूं तो 1000।
अब देखिए दिक्कत क्या है, हम लोगों को समस्या कहाँ आता है, इसी प्रोसेस को करने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। ये फ्रैक्शन में देखने के बाद हम लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर हम लोग आगे देखेंगे और ये सेकंड ईयर पे जाएंगे और एक इंटरेस्ट घुसेगा जिस एरिया में घुस रहा है, तो 14% के एरिया में, तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 14/100, यानी इस एरिया में घुस रहा है तो इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 0 00 से 00 गायब हो जाएगा, तो 14 14 जा 196 होता है, ये आपको मालूम है। अब देखिएगा इस पे अब ये एरिया में घुस रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बाबू लोग क्या हो जाएगा, 1/10। एनी डाउट? तो देखिएगा यहाँ से निकलेगा बाबू लोग 140 निकलेगा। यहाँ भी हम लोग लगा देंगे, क्या निकालेंगे, 10%, और 10% क्योंकि थर्ड ईयर का एरिया है इसका लगा, तो 1/10, यानी यहाँ से भी क्या निकला, 140। इस एरिया में भी 10% को हम यूज करेंगे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू लोग, यानी हो जाएगा आपका 1969.6, ये निकल गया। कोई दुविधा अभी तक? अब हम बात करते हैं कि CI जो है आपका वो 3 वर्ष का, यही तो पूछ रहा है, 3 वर्ष का नहीं निकला, ये क्या निकल गया, 2/5/7 ईयर का। सो टोटल को हम क्या करेंगे बाबू लोग, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखिएगा कितना निकलेगा, 14 दूनी 2800। सो CI4 लिख सकते हैं, CI4 2/5/7 ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 दूनी 2800, जोड़िए तो टोटल 2800 कितना हो जाएगा जी, 2800 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1000, 100, 200, 300, 400, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ेंगे तो 2800, 1000 प्लस देखिएगा 280 और 196 है ना, और इससे 4 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 280 और 100, 300 और 400, यहाँ से 4 चला गया तो बचा कितना 15.6, यानी 400 और हो गया इधर 1000, ठीक है। टोटल को जोड़िएगा तो टोटल को जोड़ने के बाद जो आपका आता है वो कितना आ जाएगा जी, देखिए तो 4295 है ना, देखिएगा कितना 2800 और 3800, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 4295.6, इसका जो CI निकल जाएगा 4295.6 आ जाएगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग लिख देंगे 4296, यही आपका आंसर होगा। सो कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे देखेंगे, एक और प्रश्न है, हम बताते हैं बाबू लोग, ये जो प्रश्न है वो SSC CGL ग्रेजुएशन लेवल का जो है, SSC CGL जो है वो 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है? ये SSC CGL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम इसको देखें कि कितना इजी तरीके से बनता है, थोड़ा सा माइंडसेट लगाना होता है, ठीक है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे SSC CGL का ही पूछा हुआ क्वेश्चंस और आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि क्वेश्चंस क्या है बाबू लोग, उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि क्या है SSC CGL में पूछा गया है। प्रिंसिपल है आपका 12,000, प्रिंसिपल क्या है बाबू लोग 12,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो है आपका 8%, और टाइम जो है आपका बाबू लोग वो टाइम है 2/5/8 ईयर, 5/8 ईयर। सो कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है 2/25, ये तो सभी को मालूम है, कोई दिक्कत? अब देखिए 2/25 है, अब हम लोग बनाते हैं डायग्राम को, ये 12,000 है, कोई दिक्कत? 3 साल का डायग्राम को बड़ा प्यार से बना लेते हैं इस तरीके से। अब क्या है, यहाँ पे 8% यूज करेंगे तो 2/25, यहाँ भी 2/25, और यहाँ जो लगाएंगे देखिएगा 5/8 का मतलब 8% है, तो कितना टाइम्स 1 टाइम्स, इसको भी क्या करेंगे 1 टाइम्स, यानी 1 टाइम्स का वैल्यू 5%, और 5% का वैल्यू जो है 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाएगा 1/20। सो कोई दिक्कत है? अब देखिएगा इसको जब डिवाइड करिएगा है ना, तो क्या निकल जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी के 8,
लगभग 9 के बराबर आएगा तो 960 हो जाएगा। यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे 960। अब देखिएगा 20 6 दूनी के 12, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू लोग 600 निकलेगा। कोई दिक्कत है? 5% यानी 600। एनी डाउट? फिर हम इसी प्रोसेस से आगे की ओर जाएंगे तो इसका ये एरिया में घुसेगा। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/25 यानी इसको देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, तो 25 3 के 75 और 3 दूनी के 6। कोई दिक्कत है? तो लगभग 7 यानी 76.8 आ जाएगा। कैसे किए? देखिए 25 चौका 100, लगभग 25 चौका 100, 4 दूनी के 8, लगभग मतलब उससे कुछ कम 7 है ना। तो इसी टाइप से हम क्या किए 25 दिया 75 ऐसे कर दिए, समझे कि नहीं। 25 चौका 100 लगभग वहाँ तक गए, 25 चौका 100 बच गया क्या 10 लगभग, यही तो 0.8 मतलब 10 से कम है बचा। जब हम लोग 25 चौका 100 के चल गए तो 4 की कमी हुई, तो 4 जब घट गया तो क्या किए 80% लगभग हुआ तो वही कर दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसी पे हम 3rd ईयर पे जाते हैं और 3rd ईयर जब घुसेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बाबू लोग 5%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। अब ये क्या है यहाँ भी 1/20। अब हम बात करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो 1/20 यानी देखिएगा 2 चक यानी 2 4 जा 8, क्या हो गया 2 4 जा 8 बचा क्या 8 यानी क्या हो जाएगा 48। कोई दिक्कत है? 48 हो गया। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस, सो 1/20 इक्वल टू 48। अब यहाँ पे भी लगेगा 1/20, क्योंकि 3rd ईयर में घुस रहा है तो 3rd ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करेंगे। एनी डाउट? अब देखिएगा सो 1/20 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 20 तिया 60 बच गया 16, लगभग इसका 80% बचा है ना। तो 20 तिया 60 80% और ये 1 है तो लगभग 3.84 हो जाएगा। इसका 3.84 हो गया। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या है जी 8% है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5%। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ष का हम जब निकालते थे तो 8% निकाल के फिर उसको ये डिवाइड करते 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/8 से, उतना आल जाल ना करके इसी को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करके और उस प्रोसेस से ले गए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग नहीं समझे, बार बार इसको समझा रहे हैं कि जो हम लोग 2 साल का तो 2 साल तो 8% यूज कर लिए, ठीक है 8% यूज कर लिए, कोई दिक्कत। अब देखिएगा जो 5/8 का वैल्यू है ना 5/8 है। अब तीसरे वर्ष में जाने की बात करते थे तो 5/8 है, तो ये तीसरा वर्ष का है तो 8 का वैल्यू 8% है। तो हम इसी को कहीं ना 1 टाइम्स कर देंगे तो इसको भी 1 टाइम्स करके 5% डायरेक्ट 3rd ईयर में निकाल देंगे। फिर डिवाइड करने का जो झमेला है यही रेट को डिवाइड कर दिए, आगे झमेला खत्म कर दिए। अब जो ये पूरा CI है इसको जब आप जोड़िएगा देखिएगा 9 दूनी 18 और इधर कितना हो गया 6, 18 6 24, लगभग 2696 CI सो निकला आपका 2696 पॉइंट ये 96 लगभग है 96 लगभग, या फिर हाँ सॉरी ये 64 आएगा लगभग। तो अब क्या हो जाएगा बाबू लोग ये लगभग आपका आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा ये अप्रोक्सीमेशन में इसको हम लोग जब अप्रोक्स 50 से पार कर गया है तो लिखेंगे 2697, यही आपका आंसर है। और ये जो SSC CGL है ये दूसरा शिफ्ट का होगा। SSC CGL में जो पूछा गया है ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है SSC CGL का, और ये पूछा गया है 2020 में पूछा गया है इसको। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम इसी तरीके से आएंगे और हम कुछ नया बताते जाएंगे। और आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जहां तक फैलाना चाहते हैं पूरा भारत में फैला दीजिए, और सभी को बताइए कि यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है वो डील की बहुत अच्छा तरीके से बताया जा रहा है। और
आप लोग को जहाँ समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, है ना। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, और यदि कोई दिक्कत होता है आप लोगों को तो हमें कमेंट जरूर करें। चलिए, थैंक यू।